ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री ने नई दिल्ली में संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन का किया शुभारंभ। जगदलपुर सहित देश के 7 स्थानों पर शुरू हुए ट्राइब्स इंडिया आउटलेट। छत्तीसगढ़ में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बच्चों को निमोनिया और मस्तिष्क ज्वर जैसी बीमारियों से बचाव के लिए लगाई जाएंगी निःशुल्क वैक्सीन। मुख्यमंत्री ने सरगुजा और बलरामपुर रामानुजगंज जिले में 324 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट का उन्नयन किया जाएगा। और राज्य में इस साल भी स्कूली बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उनके घर पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 077122359091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा आज से संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन शुरू किया गया है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज नई दिल्ली स्थित ट्राइफेड मुख्यालय के नए परिसर में इसकी शुरूआत की। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर सहित 7 स्थानों पर ट्राइब्स इंडिया आउटलेट का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह भी उपस्थित थीं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परिणाम के लिए गठित समिति 18 जून को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर फॉर्मूला तय किया जाएगा, जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तय किए जाएंगे। इस समिति द्वारा 12वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन के लिए सुझाव दिया जाना अभी बाकी है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण 12वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई थी। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड टीके की दूसरी डोज देने के मामले में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में प्रथम 3 राज्यों में है। यह जानकारी आज केंद्र सरकार द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी गई। राज्य की कोरोना वैक्सीनेशन नोडल और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि राज्य में 14 जून की स्थिति में कोविड टीके के 72,94,000 से अधिक डोज दिए जा चुके हैं। इधर राजनांदगांव के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायालय परिसर में बीते दिनों न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और उनके परिजनों का टीकाकरण किया गया। इस मौके पर जिला और सत्र न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप उपस्थित थे। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात तेजी से सुधर रहे हैं। राज्य में पॉजिटिविटी दर गिरकर 1.3% हो गई है। वहीं रिकवरी दर 97.37% है। वर्तमान में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 12,660 है। कोविड टीके को लेकर लोगों में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय, पत्र सूचना कार्यालय रायपुर और क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय बिलासपुर द्वारा आज वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर प्रज्ञा कौशिक, आईएमए बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर अविजीत रायजादा और डॉक्टर रजनीश पांडेय ने वैक्सीनेशन को लेकर प्रचलित विविध प्रकार की भ्रांतियां और मिथकों के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी। इस मौके पर डॉक्टर कौशिक ने कहा कि टीकाकरण के प्रति भ्रांति रोकना पूरे समाज की जिम्मेदारी है, तभी ये दुनिया का सबसे बड़ा सफल अभियान बन पाएगा। आईएमए बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर अविजीत रायजादा ने विदेशी वैक्सीन को बेहतर समझने वाले लोगों को भारतीय वैक्सीन के विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। वहीं डॉक्टर रजनीश पांडेय ने लोगों को बिना संकोच वैक्सीन लेने और वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड अनुरूप व्यवहार अपनाने की सलाह दी। इस वेबिनार में लोक संपर्क कार्यालय बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बालाघाट और कांकेर के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, शिक्षाविदों और गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।
कोरोना योद्धाओं के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने और इस संक्रमण से जूझ रहे लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ बालोद जिले में 11वीं बटालियन ने धनोरा में वृक्षारोपण किया। बटालियन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही उनके परिजनों द्वारा वाहिनी परिसर में फलदार वृक्ष के 500 पौधे लगाए गए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। छत्तीसगढ़ में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बच्चों को अब न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन निःशुल्क लगाई जाएगी। यह टीका बच्चों को न्यूमोकोकल बैक्टीरिया से होने वाले निमोनिया, मस्तिष्क ज्वर, सेप्टिसीनिया, साइनोसाइटिस, ओटाइटिस जैसी बीमारियों से बचाएगी। शिशुओं को 6 सप्ताह, 14 सप्ताह और 9 माह की आयु में इसकी 3 खुराक दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज एक वर्चुअल कार्यक्रम में इस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन से 5 साल तक के बच्चों को न्यूमोकोकल बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सकेगा। इससे प्रदेश में बाल मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। उधर छत्तीसगढ़ में एयर कनेक्टिविटी के लिए अंबिकापुर के मां महाया एयरपोर्ट का उन्नयन करीब 44 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वर्चुअल कार्यक्रम में एयरपोर्ट के उन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरगुजा में हवाई सेवा शुरू होने से अंबिकापुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया और जशपुर के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में विकास और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अंबिकापुर से रायपुर और बनारस का सफर भी आसान हो जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में सरगुजा और बलरामपुर रामानुजगंज जिले में 324 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें सरगुजा जिले के लिए करीब 248 करोड़ रुपए की लागत के 107 विकास कार्य शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले में 76.5 करोड़ से अधिक की लागत के 195 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं मुख्यमंत्री कल 16 जून को कोरिया जिले में 204 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत के 243 विकास कार्यों को जिले की जनता को समर्पित करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर होने वाले छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी अब 20 जून तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। इस मैराथन के लिए अब तक 3.5 लाख से अधिक लोगों ने पंजीयन करवा लिया है। प्रदेश कांग्रेस ने अपने पदाधिकारियों के लिए आज से प्रशिक्षण सत्र शुरू किया है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में इसकी शुरूआत हुई। इस प्रशिक्षण सत्र के लिए प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव और नवनियुक्त प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का भी रायपुर पहुंचे हैं। शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर को बूथ लेवल तक ले जाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनी है। इस कमेटी को राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशिक्षण शिविर के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि राज्य में बचे हुए निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। कुछ नियुक्तियां जल्द होंगी और कुछ नियुक्तियां बाद में की जाएंगी। राज्य में इस साल भी स्कूली बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उनके घर पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि वे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। उन्हें ये किताबें जुलाई महीने के अंत तक मिल जाएंगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा इस वर्ष भी कक्षा 9वीं और 10वीं की पुस्तकें संबंधित स्कूल तक और कक्षा 1 से 8वीं तक की पुस्तकें संकुलों तक वहां की दर्ज संख्या के अनुसार पहुंचाई जाएं। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से रायपुर के यातायात पुलिस द्वारा आज से ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैफिक चौपाल की शुरूआत की गई है। जिले में ऐसे 5 बड़े गांवों में जहां सड़क दुर्घटना और मौत का प्रतिशत अधिक है, वहां पुलिस द्वारा ट्रैफिक चौपाल का आयोजन कर लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा।
पुलिस उप महानिरीक्षक और रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। गौरतलब है कि पिछले करीब 2.5 वर्षों में रायपुर जिले में 4,600 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,138 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं 3,300 से अधिक लोग घायल हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में मौत का प्रतिशत शहरों की तुलना में अधिक है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन के कारण रायपुर विकास प्राधिकरण में किश्तों का भुगतान नहीं कर पाने वाले लोगों को 31 जुलाई तक सरचार्ज की राशि देने से छूट मिल गई है। प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अनुसार जिन लोगों ने 1 मार्च से 30 जून तक किश्तों की राशि जमा नहीं की है, उन्हें 31 जुलाई तक राशि का भुगतान करने पर 15% सरचार्ज में छूट दी जाएगी। अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। बारिश के कारण सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर और दुर्ग संभागों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राजधानी रायपुर में आज भाजपा पार्षदों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर निगम में धरना प्रदर्शन किया। ये पार्षद अमृत मिशन योजना में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जांच की मांग कर रहे थे। साथ ही उन्होंने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना को भी बंद करने का आरोप लगाया। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती विकासखंड स्थित संयुक्त एकलव्य आवासीय विद्यालय पहाड़ी खुर्द में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों से 26 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्कूल में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा का आयोजन 15 जुलाई को होगा। महासमुंद जिले के सलडीह प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के फड़ प्रभारी को धान के रखरखाव में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। सुकमा जिले में जगरगुंडा मार्ग को सुरक्षा बल के जवानों ने सप्ताह भर बाद बहाल कर दिया है। इस मार्ग पर माओवादियों ने बीते 5 जून को कई जगह गड्ढा कर पेड़ों को काटकर गिरा दिया था, जिससे इस मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया था। बिलासपुर पुलिस द्वारा सिटी कोतवाली क्षेत्र में आने वाले बुजुर्ग भिखारियों को राजकिशोर नगर के निराश्रित आश्रम में भेजने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही उन्हें टीकाकरण के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। और कोरिया जिले के खड़गवां वन परिक्षेत्र में बेलकामार में हाथियों के दल ने मकानों को क्षतिग्रस्त करने के साथ ही अनाज को भी नुकसान पहुंचाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ने नई दिल्ली में संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन का किया शुभारंभ। जगदलपुर सहित देश के 7 स्थानों पर शुरू हुए ट्राइब्स इंडिया आउटलेट। छत्तीसगढ़ में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बच्चों को निमोनिया और मस्तिष्क ज्वर जैसी बीमारियों से बचाव के लिए लगाई जाएंगी निःशुल्क वैक्सीन। मुख्यमंत्री ने सरगुजा और बलरामपुर रामानुजगंज जिले में 324 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट का उन्नयन किया जाएगा। और राज्य में इस साल भी स्कूली बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उनके घर पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।